स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ए ज्योग्राफी टॉपिक और इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लेयर्स होती है उनको ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान देना। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ थिन and invisible shield that protect us from the hardness of space. This delicate layer of gases composed primarily of nitrogen and oxygen is responsible for regulating our planet's temperature, providing breathable air and shielding us from harmful solar radiation. So let's delve into the structure of this vital protective blanket and explore its incredible layers. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक थिन इनविजिबल शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करती है स्पेस की हार्नेस से। इस लेयर में स्पेशली ये किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती है सारी लेयर्स। मेनली इनमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लेयर है मेनली। सो ये रिस्पॉन्सिबल है किससे? ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? प्लैनेट्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, हमें ब्रीदेबल एयर प्रोवाइड करने के लिए और हमें एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाए। सोलर रेडिएशन से हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। सो हम इस क्लास में इन लेयर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारी मेनली ये चार चीजें आती हैं। इनके इंटरनल भी और भी लेयर्स होती है, बट मेन ये चार है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, लास्ट में स्फेयर वर्ड लग जाता है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड वेयर वी लिव। ये कौन सी लेयर है? जहां पर हम लोग रह रहे हैं। ये ट्रोपोस्फेयर है जहां हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड विद मोस्ट वेदर फेनोमेना अकरिंग हियर। मतलब जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं और टेम्परेचर से रिलेटेड जितना भी डिक्रीज और इंक्रीज टेम्परेचर रिलेटेड, मतलब यहीं पर है वो सारी चीजें, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर चेंजेस। उसके बाद है अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये ओजोन लेयर का घर है, होम टू द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो यूवी रेज को क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऐसे ही आएगा एग्जाम में। चार आपको ऑप्शन देंगे, आपसे अगर चारों की नॉलेज है तो आपको पता है कि यार सन वाली तो ये वाली थी, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर है मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इट्स नोन बर्निंग अप मेटेरियल। यहाँ पर क्या होता है? इसके ऊपर है ये, यहाँ पर मेटेओर्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स वाले चैप्टर में। क्या होते हैं ये? रॉक जो सही से प्लैनेट इवॉल्व। हाँ, तो जो वो आते हैं, ब्रेक होते हैं, तो वो यहाँ पर इस वाली लेयर में आके फिर वो ब्रेक होने लग जाते हैं क्योंकि गैसेज होती हैं, ठीक है। और फिर थर्मोस्फेयर है। दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड एंड इज वेयर ऑरोरास अकर। ये इसके ऊपर है। अभी थोड़ा और एक एक लेयर को ध्यान से समझते हैं, एक एक लेयर को। तो जहां पर वेदर है, यानी बारिश वारिश जो भी वेदर से रिलेटेड कौन सी है? फर्स्ट वाली। मतलब ऊपर से फर्स्ट नहीं, नीचे से फर्स्ट, जहां हम लोग रह रहे हैं। वेदर, कन्वेक्शन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रोपोस्फेयर इज अ स्टेज फॉर आवर वेदर। हमारे वेदर का स्टेज है विद डायनेमिक चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। प्रेशर में चेंज होता है, विंड में चेंज होता है और मॉइस्चर में चेंज होता है, यानी वेदर से रिलेटेड, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर लेयर। दिस लेयर एक्सपीरियंसेस कन्वेक्शन करंट्स ड्रिवन बाय सोलर हीटिंग एंड कूलिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें जो वो क्लाउड्स वाला पार्ट है वो भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन भी कभी कभी इसको देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स trap heat within the troposphere contributing to the earth's warming। तो ट्रोपोस्फेयर क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रैप करके रखता है, वाटर अब्जॉर्ब्स को ट्रैप करके रखता है। ट्रैप का मतलब समझते हो? बंद करके रखता है, जिससे हमारी जो अर्थ है उस पर थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ओजोन लेयर का घर है ये, ठीक है।
Ozone layer. The stratosphere is home to the ozone layer, vital sheet that absorb most of the sun's harmful ultraviolet UV radiation या फिर UV rays के नाम से भी हम जानते हैं. तो ये कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर. सेकंड नंबर पे आती है नीचे से. UV एब्जॉर्प्शन करती है. मॉलिक्यूल्स, जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके हमें बचाते हैं, अर्थ के सरफेस को बचाते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. टेम्परेचर इंक्रीज. Despite being higher than the troposphere, the stratosphere experiences an increase in temperature. अच्छा, हम जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, है ना? With the altitude due to the absorption of UV radiation by ozone. तो दो चीजें याद रखना, टेम्परेचर और ओजोन लेयर, और एक यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना. ठीक है, ये किसका काम होता है? ये स्ट्रेटोस्फेयर का काम होता है. फिर आता है मेसोस्फेयर. मेटेओर्स को, जहां पर मेटेओर्स मेल्ट होने लगते हैं. मेसोस्फेयर इज वेयर मोस्ट मेटेओर्स बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस. तो कितनी सारी गैसेस होती है और जो फ्रिक्शन है उसके कारण जो मेटेओर्स होते हैं वो बर्न अप होने लगते हैं, क्रिएट द ब्राइट स्ट्रीक्स एंड वी सी एज अ शूटिंग स्टार. ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ना, शूटिंग स्टार हम बोलते, मतलब मेटेओर्स यानी स्टार्स, वो स्टार्स है सब जो चमक रहे हैं, उनमें इतनी ज्यादा लाइट होती है. टेम्परेचर डिक्रीज. द मेसोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड रीचिंग द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर. तो टेम्परेचर कम होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता है. ट्रांजिशन जोन. द मेसोस्फेयर एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द वार्मर स्ट्रेटोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर अबव. तो ये कहाँ आता है? थर्ड नंबर पे. ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर थर्मोस्फेयर है, तो बीच में आता है ये. तो ये एक ट्रांजिशन माना जाता है. ट्रांजिशन मतलब चेंज. तो इसके और इसके लेवल में जो बीच का जो पोर्शन है दैट इज मेसोस्फेयर. तो ट्रांजिशन जोन है, बदलाव का. ट्रांजिशन मतलब बदलाव हो गया, जोन मतलब एरिया हो गया. थर्मोस्फेयर उसके ऊपर, थर्मोस्फेयर उसके ऊपर. हाई टेम्परेचर. तो यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ पर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है. तो थर्मोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रीचिंग थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस. अब हाई टेम्परेचर क्यों है? वो सबसे पास है, सन सन के बहुत पास है. हाँ, इसीलिए. ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय फ्यू रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. तो सोलर रेडिएशन का बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर. ऑरोरास का मतलब क्या है? मेस्मराइजिंग डिस्प्लेस ऑफ लाइट इन द स्काई अकर इन द थर्मोस्फेयर व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द इंटरैक्ट विद एटमॉस्फेयर गैसेस. Satellites orbit the thermosphere is the region where many satellites orbit, including communication and weather satellites. मतलब जो सैटेलाइट्स होता है ना कि सैटेलाइट्स के थ्रू होगा, तो वो वाला जो पार्ट, मतलब वो जो होता है सैटेलाइट का यूज, वो इसी वाली लेयर से होता है. सैटेलाइट्स इसी वाली लेयर में भेजी जाती है, मतलब टॉप मोस्ट है. और ऐसा नहीं है कि हम कहाँ तक ठंडा, कहाँ तक हो रहा है? मेसोस्फेयर, मेन स्ट्रेटोस्फेयर तक ठंडा है, उसके ऊपर भी ठंडा, लेकिन उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा. और एग्जॉस्फेयर मतलब बिल्कुल बाहर का. फेडिंग डेंसिटी. डेंसिटी खत्म हो जाती है. द एग्जॉस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट एग्जॉस्फेयर, एग्जिट से समझ में आ रहा है, बिल्कुल लास्ट लेयर है. ग्रेजुअली फेड्स इनटू स्पेस विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. जो कि स्पेस में जाते जाते खत्म हो जाती है, जिसकी डेंसिटी है ही नहीं. फिर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है. द एग्जॉस्फेयर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, द लाइटेस्ट एलिमेंट्स. और हाइड्रोजन और हीलियम लाइटेस्ट एलिमेंट्स होते हैं विच कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटी. एज ऑफ स्पेस, स्पेस ही लगा लो आप इसको. द एग्जॉस्फेयर इज कंसिडर्ड द एज ऑफ स्पेस वेयर द एटमॉस्फेयर मीट्स द वैक्यूम ऑफ स्पेस. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आपने चिप्स का पैकेट देखा है? उसमें हवा भरी होती है. कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. क्यों होती है? ताकि वो एकदम वो क्रंची रहे, अच्छा. हाँ, मतलब ताकि वो फ्रेश रहे और ह्यूमिडिटी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और जैसा है वैसा वैसा ही रहे. अगर वो निकाल दोगे तो फिर खराब हो जाएगी. वेदर वर्सेस क्लाइमेट, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. अब एक होता है वेदर यानी मौसम, और क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु. तो इसमें क्या अंतर है? वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर. मतलब जो शॉर्ट टर्म वेदर हमारा बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, 6 महीने 3 महीने 4 महीने में मौसम बदलता है. रेफर टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम का वेदर हम जान सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया,
प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीजें वेदर का पार्ट हो गई। क्लाइमेट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय का एवरेज वेदर हम देखते हैं कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है। पैटर्न्स ऑफ अ रीजन, किसी एक रीजन, ये तो होता है एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम का, ठीक है, ये एक पूरा रीजन आ जाता है, मतलब थोड़े से लार्ज सरफेस पर। एनकम्पासिंग द रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर डिकेड्स और लॉन्गर। तो हम जो क्लाइमेट जज करते हैं वो हम जज करते हैं ओवर डिकेड्स, या फिर मतलब 10 साल 20 साल या उससे ज़्यादा का। जैसे हम बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट ऐसा रहता है, ठीक है, या फिर अमेरिका का क्लाइमेट ऐसा है, तो ये हो गया दोनों में। महीनों में नहीं हो सकता ये क्या क्लाइमेट? नहीं, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टाइम जजमेंट, वेदर इज अ शॉर्ट टाइम जजमेंट। वेदर छोटे समय के लिए और बड़े समय के लिए देखना है तो क्लाइमेट। विंड, द इनविजिबल फोर्स शेपिंग आवर वर्ल्ड। विंड हवा, वायु, एयर प्रेशर डिफरेंस। विंड इज ड्रिवन बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर का प्रेशर, वायु दाब इसको हिंदी में बोलते हैं, तो जिस हिसाब से एयर प्रेशर रहेगा वैसे ही हमारी एयर फ्लो होती है फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, क्रिएटिंग विंड्स। मतलब जो हाई प्रेशर वाले एरिया होते हैं, लो प्रेशर में जो हवा चलती है वो, इसको हम हिंदी में वायु दाब के नाम से जानते हैं। सो फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में जाती है, जो ऊंची ऊंची जगह होती है वहां से नीचे की तरफ जाती है, जो हमारा एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है। ग्लोबल सर्कुलेशन है, ग्लोबल सर्कुलेशन है एक मतलब पूरे में चलती है ग्लोबल सर्कुलेशन, द अर्थ्स रोटेशन एंड अनइवन सोलर हीटिंग क्रिएट ग्लोबल विंड पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग वेदर सिस्टम एंड ओशन करंट्स। शेप आवर वर्ल्ड, विंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द शेपिंग द अर्थ्स लैंडस्केप, eroding mountains and shaping sand dunes। तो हमारे वर्ल्ड को भी कहीं ना कहीं ये शेप करती है, कौन? हवा। जैसे मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मिट्टी मतलब जो टॉर्नेडोज आते हैं वो भी तो हवा ही है एक तरीके से। तो जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर वो चीज़ क्रिएट होती है जो हमारे वर्ल्ड को एक तरीके से शेप भी प्रोवाइड करती है। तो ये इसमें मेन आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एंड यू शुड नो द 5 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। TSMTE ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ई वाला कहाँ है? इसमें नहीं है, वो एक्सोस्फेयर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।